हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम सिंस और फोर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने सेपरेट में सिंस और फोर के बारे में अलग अलग जान चुके हैं। आज दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा और जानना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि टाइम एक्सप्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फोर होता है, एक सिंस होता है। हमने बोला था फोर किस में होता है, ड्यूरेशन में होता है। क्या होता है इसमें, इसका किसका रिप्लाई होता है, ये होता है हाउ मच का रिप्लाई होता है। एक तरह से ड्यूरेशन कि कितना समय लग रहा है, अंतराल क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, अंतराल बोलेंगे, कितना समय लग रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, अंतराल हुआ। सिंस क्या होता है, ये पॉइंट का टाइम होता है। पॉइंट मतलब क्या होता है, ये एक्यूरेट पॉइंट होता है। क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट पॉइंट होता है, ठीक है, सिंस में, ठीक है। अब हम फोर के बारे में एक बार जानते हैं, ठीक है। क्या क्या आना है, फोर ड्यूरेशन होती है। हमने बोला 2 आवर्स क्या होते हैं, 2 आवर्स क्या होते हैं, ये भी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे से मैं खाना खा रहा हूं, मतलब 2 घंटे ड्यूरेशन होगी, ठीक है। 30 मिनट हो गया, मैनी डेज हो गया, सेवरल मंथ्स हो गया। देखो मैनी डेज कई दिन हो गए, सेवरल मंथ्स मतलब कई महीने हो गए, सेवरल वीक्स मतलब कई हफ्ते हो गए, अ फ्यू मंथ कुछ मंथ हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ड्यूरेशन है। 5 ईयर्स 5 साल हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 5 साल, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने साल हो गए, 5 साल। 5 सालों से मैंने क्या नहीं खाया, 5 सालों से मैं घूमने नहीं गया, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से हम कहीं गए नहीं है। शॉर्ट टाइम, बहुत छोटा सा समय हुआ है, लेकिन वो भी क्या है, हमारी ड्यूरेशन है, ठीक है। एजेस, एजेस का मतलब होता है कई हजार साल हो गए, ठीक है। कितना हुआ, 1000 साल की जो ड्यूरेशन होती है पूरी, कितने हो जाते हैं, 1000 साल हो जाते हैं, ठीक है। मूवी भी है एक एज, ठीक है। डिकेड का मतलब क्या होता है, जिसमें 10 साल हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारी अभी जैसे 20 साल हो गए, जैसे हमारा 2000 से चल रहा है, तो ये 20वीं शताब्दी, फिर 21वां 2021, ठीक है। तो वो क्या होता है, 10 सालों की जो डिके होता है, ठीक है। सेंचुरी क्या होती है, आपको बताइए, सेंचुरी का मतलब 100 साल हो जाते हैं, 100 साल का अंतराल होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम का मतलब एक लंबा समय, ठीक है। अंतराल क्या है, लंबे समय का है, ठीक है। शॉर्ट टाइम का मतलब आप समझिएगा कि छोटा समय, लेकिन वो भी अंतराल में आ रहा है हमारा। लास्ट ईयर, अब इसे को नहीं देखना हमें, क्योंकि इसे तो हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। इसी के लिए हमने आज सिंस और फोर को थोड़ा सा दिखाया हुआ, केवल इन्हीं के वर्डों के लिए, बाकी तो आपको पता ही है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्यूरेट होता है, ये क्या होता है, 2 o'clock, मतलब कितना टाइम हुआ, 2 बजे है, ठीक है, परफेक्ट टाइम हुआ है। जनवरी क्या होता है, आपको पता है 12 महीने होते हैं, उसमें क्या है, जनवरी जो है परफेक्ट टाइम है। 15 अगस्त डेट तो परफेक्ट टाइम होगी। वीक में क्या है, मैं बोलूं कितने हफ्तों से बीमार हो, 5 हफ्तों से, ठीक है। और वहीं बोल दो संडे से, तो संडे क्या हो गया, हमारा एक्यूरेट टाइम हो गया। दूसरा क्या है, हमारा 6:15, ये भी हमारा एक्यूरेट टाइम है, कि एक पर्टिकुलर टाइम हुआ। 2018 सन में एक्यूरेट टाइम हुआ। विंटर इवनिंग यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विंटर का मतलब हमारे जो मौसम होते हैं, 3 या 4 जो मौसम होते हैं, उसमें विंटर हमारा एक मौसम हुआ, तो एक्यूरेट टाइम हुआ। ऐसे इवनिंग हमारी 3 पैर होती है, ठीक है। कौन सी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तो उसमें ये हमारी इवनिंग पैर हो गई। उसके बाद में हमारा क्या है, यस्टरडे। भाई आप कल कहां गए थे, कब का पूछ रहा हूं, कल का पूछ रहा, आपने पर्टिकुलर टाइम बताया, यस्टरडे, ठीक है। कल पर्टिकुलर टाइम एक्यूरेट है ना, कल, परसों, नरसों, ठीक है। ये क्या होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, ठीक है। और क्या है हमारा, बर्थ, ये हमने बताया था ना कि भैया कब से, वो कब पैदा हुआ था, उसने बोला भाई बर्थ, क्या बोला, बर्थ, बर्थ, उसका बर्थ कब है, ठीक है। तो बताता है कि भैया 2009 2005 2008 ये हुई है बर्थ, ठीक है। या फिर हम कोई पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो कि भैया उसके बर्थ में जब जब क्या हुआ था, मतलब क्या भैया ये काम कब करा था, आपकी गाड़ी कब आई थी, तो वो बोलते हैं क्या, जब वो क्या हुआ था, पैदा हुआ था। तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट बता देते हैं उसका, जब वो पैदा हुआ था। उनको वो एक्यूरेट डेट नहीं पता है, 1992 1993 नहीं पता, ठीक है, 2005, ठीक है। अब क्या है, वो वही चीज हमने किससे बताई है, ये जो बर्थ और चाइल्डहुड बताए हैं, ये क्या बताए हमने, ये एक तरह से पॉइंट है। ये क्या है, ये हमारे पॉइंट है। वैसे तो ये सारे पॉइंट है, लेकिन ये कौन से पॉइंट है, ये पर्टिकुलर वाले पॉइंट है जो आदमी की स्टेज होते हैं। जैसे ये बर्थ होता है, ठीक है, पहले आदमी पैदा होता है, फिर क्या बोलता है, वो किशोर अवस्था में आता है, 3-4 अवस्थाएं होती है ना। पहले पैदा होने वाली अवस्था मतलब जब वो क्या होता है, बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो नवयुवक बनता है, फिर उसके बाद वो क्या बनता है, युवक बनता है, फिर उसके बाद में वो क्या जाता है, बुढ़ापे में जाता है। तो वो वाली स्टेज होती है। ऐसी चाइल्डहुड हमारी स्टेज होगी, जो छोटा वाला होता है बर्थ, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज होती है ना हमारे जीवन की। तो ये पॉइंट हो गए। अब क्या है, फिर उसके बाद में हमने बोला भाई स्टेटमेंट से भी हम पॉइंट को दिखा सकते हैं, कि हमने पहले बता रखा है, यहाँ कुछ नया नहीं बता रही। हाँ, तो हम केवल ये पर्टिकुलर सेंटेंस को ले रहे हैं, पर्टिकुलर ये पॉइंट, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर, ठीक है, इन्हें लेंगे। ये तो हमने पहले से बताया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमने क्या बताते हैं कि भैया अगर हमारा कोई स्टेटमेंट और सिंस के साथ में जुड़ रही हो, तो सिंस के आगे जो पॉइंट आता है वो 2009 भी लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं, सिंस आई बॉट दिस कार, ठीक है। जब से मैंने ये कार खरीदी है, वो समय से लेके अब तक मैंने कुछ नहीं करा, या मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत पैसे कमा लिए, वो टाइम बताने के लिए सिंस आई बॉट दिस कार, सिंस आई बॉट दिस फोन, ठीक है। ये जो है वो स्टेटमेंट बताने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ये सारा तो बता रखा है। अब बताना क्या, अब बताना है ये लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में डिफरेंस, लास्ट डे और लास्ट डे में डिफरेंस, या फिर हम इसमें और जोड़ सकते थे क्या, लास्ट अ मंथ
और लास्ट मंथ में डिफरेंस, ठीक है, ये बताना है हमें सबसे पहले। अब क्या देखना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि भैया लास्ट मंथ और लास्ट आ मंथ में क्या डिफरेंस है, या पहले डे का ही देखिए, लास्ट डे और लास्ट अ डे क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। लास्ट डे का मतलब मान लीजिए जैसे आज है हमारी तारीख कितनी है, आज मान लेते हैं जैसे आज 5 तारीख है, कितनी तारीख है, आज 5 तारीख है हमारी 5th, ठीक है। उसके बाद में 4 होता है, उसके बाद में 3 होता है, उसके बाद में 2 होता है, उसके बाद में 1 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। वो बोल रहा है लास्ट डे में मैंने खाना खाया था, कब खाया था, लास्ट डे में खाया था। अगर कोई आदमी 5 तारीख को बोल रहा है वो चीज, तो लास्ट डे का मतलब क्या होता है उसके लिए लास्ट डे हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, भैया इसका भी तो मतलब यही है, लास्ट आर डे, भाई लास्ट आर डे का मतलब क्या है, भाई 4 तारीख को खाना खाया था उसने, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यहां पर ये आ क्या दिखा रहा होता है, ये ए एक तरह से 1 को दिखा रहा होता है, किसको दिखा रहा होता है, 1 को, ठीक है। आपको पता है 1 ए, आपको समझ में आ रहा है ए जो पिछले एक दिन हमने खाना है, तो पिछला एक दिन 4 हो गया। लेकिन अगर हम, आपको वर्ड पता होगा, जैसे मान लीजिए आपके घर पे क्या बोलते हैं, आप अकेले हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपके घर पे कोई आपकी मम्मी से मिलने आई है, कोई आंटी आई है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उन्होंने पूछा ये आपकी मम्मी घर पे है, और आप क्या बोलोगे कि भैया नहीं मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है नहीं उस टाइम, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको मम्मी आई और मम्मी ने पूछा कि भाई कोई मिलने आया था, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे उन आंटी का नाम नहीं पता, तो मैं बोला हाँ मम्मी कोई आंटी मिलने आई थी, क्या बोलूंगा, कोई आंटी मिलने आई थी, मुझे उन आंटी का नाम नहीं पता, तो क्या बोला, कोई आंटी, कौन सी, कोई आंटी, मतलब मुझे उनका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं पता है, ठीक है। अगर मैंने कोई आंटी बोला तो मतलब वहां क्या आएगा, वो ए वर्ड यही वाला ए वर्ड है, क्या वो ए वर्ड यही वाला वर्ड है कि कोई मिलने आया था, कोई का मतलब ये ए, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे होते हैं, जैसे मतलब अगर कोई हमें नंबर दिखाना हो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मैंने 1 डे 2 डे और 3 डे, ठीक है, ये दिखाना हो हमें, तो इसका मतलब क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हमने बोल दिया आ डे का मतलब कोई दिन, कौन सा दिन, कोई दिन, ये बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ पे अ डे का मतलब एक दिन नहीं बोल रहा है ये लास्ट डे, यहाँ का मतलब बोल रहा है ये कोई दिन, कोई भी दिन, बेशक 1 दिन हो 2 दिन हो 3 दिन हो 4 दिन हो 5 दिन हो, ठीक है। तो एक तरह से 1 की जो होती है वो छोटी फॉर्म होती है, 1 को कंप्रेस किया हुई फॉर्म होती है, ये जो आ होती है 1 की, ठीक है, यहाँ पे लास्ट डे का मतलब। तो हमें समझ में आया, अगर हम 5 तारीख को खड़े हुए हैं और बोले लास्ट डे, तो इसका मतलब समझ में आएगा कि हमारा 4 तारीख है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्यूरेट टाइम हो गया। कौन सा टाइम हो गया, हमारा एक्यूरेट टाइम हो गया, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। और अगर एक्यूरेट टाइम है तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे फिर लगेगा हमारे यहाँ सिंस, ठीक है। अगर हमने बोला लास्ट आ डे, लास्ट का कोई भी दिन, ठीक है, लास्ट का कोई दिन, अब ये हमने पता चला कि भाई लास्ट का कोई दिन का मतलब क्या होगा, ये हमारा ड्यूरेशन होगी। अगर आपको ऐसे भी समझ में आ रहा हो कि भैया आ डे का मतलब, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा और ये भी समझ में आ रहा हो कि भैया लास्ट आ डे का मतलब 1 होता है, तो अगर 1 होता है तो यहाँ पे 1 की जगह हम 2 भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, बात समझ में आई नहीं। आ की जगह हम 1 मान रहे हो, अगर आप मान रहे हो कि 1 ए की जगह 1 होता है, ठीक है, आ मतलब 1 होता है और 1 मैंने भी 1 होता है। अगर आप यहाँ पे 1 मान रहे हो तो हम 1 को हटा के 2 भी ले सकते हैं ना, 2 दिन, फिर 3 भी लिख सकते हैं 3 दिन, फिर 4 भी लिख सकते हैं 4 डे, ठीक है। तो हमने बोला अगर यहाँ आ हटा के हम 2 लिख दें या 3 लिख दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 5 तारीख को खड़ा हूं और मान लो पिछले 3 दिन, ठीक है। अगर बोले भैया ठीक हो सब ठीक ठाक है, मैं बोलूंगा नहीं पिछले 3 दिन से बीमार हूं, कितने दिन से, 3 दिन से, तो क्या बोलूंगा लास्ट 3 डेज, लास्ट 2 डेज। तो 5 तारीख को खड़ा हूं तो पिछले 3 दिन कौन से होंगे, ये वाले दिन होंगे, 3 4 5, ठीक है। इस तारीख को बीमार हूं, पिछले 5 दिन से बीमार हूं, तो ये आगे बोले इतने दिनों में, इस पूरे को काउंट करेगा ना ये, इस ड्यूरेशन को, इस पूरी वाली की ड्यूरेशन को, ठीक है। और लास्ट डे का बोलूंगा तो बस वो पहले जिसे बोलते हैं यस्टरडे, उसको काउंट करेगा। तो समझ में आई, ये लास्ट डे क्या है हमारा, ये एक्यूरेट टाइम है। और लास्ट आर डे का मैं आ की जगह हम 2 भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं। और मैंने दूसरा बताया क्या कि आ को हम बोलते हैं कोई, पिछले कोई दिन, ठीक है, पिछले कुछ दिन, ठीक है। तो ये आ हो गया हमारा पिछले एक दिन, ठीक है, पिछले कुछ दिन, ठीक है, ये हमारा आ हो गया। तो ये क्या है हमारा एक्यूरेट टाइम नहीं है, ये क्या है हमारा टाइम ड्यूरेशन है। क्या है ये हमारी टाइम ड्यूरेशन है। और टाइम ड्यूरेशन में हम किससे लाते हैं, इसे लाते हैं हम 4 से। किसे लाएंगे, 4 से लाएंगे। तो अब यही सेंटेंस देखिए वाला पहला, और दूसरा देखिए ये बोला इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है। कब हो रही थी बारिश, कब से हो रही है बारिश, ये बोला था ना, इट हैज बीन रेनिंग। ये क्या है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और इसके बारे में हमने खूब चर्चा करी है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां आता है, सिंस के साथ में कहां नहीं आता, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये देखना यहाँ पे सिंस आएगा या 4 आएगा, ये लास्ट डे देखना हमें, ये क्या है हमारा पॉइंट है, ड्यूरेशन है। हमने बोला भैया लास्ट डे का मतलब होता है यस्टरडे, ठीक है, क्या होता है यस्टरडे होता है, हमने यहाँ से भी पढ़ा हुआ है लास्ट डे का मतलब यस्टरडे, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट है, और पॉइंट होगा तो यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा। बात समझ में, क्योंकि पॉइंट में तो सिंस ही आता है। अगला क्या है, इट हैज बीन रेनिंग, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। फिर ठीक है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। कब से हो रही है, लास्ट आर डे। क्या हुआ, लास्ट आर डे। अब मैं यहाँ लास्ट आर डे को हटा के ये भी बोल सकता हूं लास्ट 2 डे, है ना, ये भी बोल सकता हूं, या लास्ट 3 डे,
लास्ट 8 डे, लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज, ऐसे मैं बोल सकता हूं। अगर ये ड्यूरेशन दिखा रही है तो हमें पता चल रहा है ड्यूरेशन के लिए क्या आता है हमारा 4 आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? ये दोनों 2 और 3 में कहां सिंस आ रहा है, कहां 4 आ रहा है? क्योंकि यहाँ लास्ट डे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है तो हमारा सिंस आएगा, क्योंकि लास्ट डे का मतलब पिछले ही दिन, ठीक है। और लास्ट 8 डे, लास्ट 2 डे, लास्ट 3 डे का मतलब पिछले कुछ दिन, मतलब पिछले 2 दिन, पिछले 3 दिन, पिछले 4 दिन, तो वहां ड्यूरेशन दिखा रहा है तो 4 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अभी हमारा पहला वाला देख लीजिए। इसी चीज को समझाने के लिए हमने ना ये पूरा सा बताया था, नहीं तो ये तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है। मतलब हमने अपने पहले लेक्चर में बता चुके हैं। अब देखिए, सिंस हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग हियर, ठीक है। यहां कब से बारिश हो रही है पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई? हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है। और हमने बोला था 4 क्या होता है, एक तरह से ड्यूरेशन दिखा रहा होता है। हमने बोला था ना ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, ठीक है। किसका रिप्लाई होता है? हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। ये कितने दौरान से बारिश हो रही है, ये बोलना चाह रहा है कितने दिनों से बारिश हो रही है, कितने दौरान से बारिश हो रही है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, यहाँ कितने दौरान से बारिश हो रही है, मतलब कब से बारिश हो रही है। तो ये हाउ लॉन्ग का बता रहा है। और आपको पता है हाउ लॉन्ग का मतलब एक तरह से ड्यूरेशन बता रहा होता है। और ड्यूरेशन बता रहा होता है तो हम किससे लाएंगे? पॉइंट से नहीं, ये किससे लगाएंगे हम? ये लगाएंगे हम ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन में क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। FOR आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी सिंस और 4 के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखा। अब हम ये देखेंगे कि फ्रॉम कहां आता है, क्या आता है फ्रॉम, क्योंकि हमने 4 और सिंस तो देख लिया, अब फ्रॉम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फ्रॉम के बारे में पढ़ते हैं आज, ठीक है। फ्रॉम में क्या होता है? अब हमने सिंस और 4 तो पढ़ लिया, अब हम फ्रॉम का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम का। ये फ्रॉम हमारा आता कहां है, ठीक है। अब हमने बोला जो फ्रॉम होता है वो हमारा 2 जगह पे आता है। किस पे आता है? 2 जगह पे। वैसे 3 जगह पे आता है, लेकिन हम 2 जगह पे लेंगे। कहां कहां पे? एक तो फ्रॉम आता है हमारा फ्यूचर के लिए। किसके लिए आता है भैया? फ्रॉम फ्यूचर के लिए आता है, ठीक है। जब भी बात हो रही है फ्यूचर की तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। विल, शैल ये सब आ रहा हो तो फ्यूचर के लिए फ्रॉम आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आता है? टाइम इमेमोरियल और एंशिएंट टाइम में आता है। किस में आता है? टाइम इमेमोरियल, ठीक है। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? ऐसा समय जिसका आपको पता नहीं होता, कई सालों पुराना, मतलब बहुत सालों पुराना, जब डायनासोर रहते थे लगभग वैसा, जिस टाइम को आप याद भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। टाइम इमेमोरियल का मतलब जो समय हमें पता भी नहीं होता उतना पुराना, टाइम इमेमोरियल का, ठीक है। एंशिएंट टाइम का मतलब भी क्या होता है? बहुत पहले, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब भी बहुत पहले, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो फ्रॉम कहां पे होता है? एक तो जहां आ रहा हो आपका टाइम इमेमोरियल, ठीक है। क्या हो रहा है? टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल में मैंने एम नहीं लिखा, ठीक है। क्या होता है टाइम इमेमोरियल का मतलब? ठीक है, जो बहुत पहले हो चुका हो, ठीक है। ऐसे एंशिएंट टाइम का मतलब भी होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत पहले वाला, ठीक है। और क्या होता है? दूसरा कहां आता है? ये फ्यूचर में आता है। तो आ जाओ हम एक बार ये सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। पहले क्या है? इट हैज बीन अ मिस्ट्री, ठीक है। ये मिस्ट्री बनी हुई है। कब से बनी हुई है? पहले से अभी तक बनी हुई है। तो ये क्या है? टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत साल पहले से हुई है। जहां भी आप देखो ऐसा टाइम इमेमोरियल लगाओ या एंशिएंट टाइम लगाओ तो आप आंख बंद करके क्या मार देना? फ्रॉम मार देना। क्या मार देना? फ्रॉम मार देना। दोनों का मतलब क्या है कि उस समय से लेके अभी तक ये हो रहा है। द ट्राइब्स हैव लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, ठीक है। ट्राइब्स क्या है? इस आइलैंड में रह रहे हैं। यहाँ पे आप हैव लिव्ड भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो आप? और क्या लिख सकते हो? ये कब की बात हो रही है? ये हमारी, हमने बोला ये तो हमारी कब की बात हो रही है? ये हमारी बात हो रही है कब की? पहले की। भाई ट्राइब जो है पहले से लेके अभी तक कहां है? वहां रह रहे हैं, ठीक है। तो द ट्राइब्स हैव लिव्ड ऑन दिस आइलैंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। कब से रह रहे हैं? बहुत पुराने समय से अभी तक रह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ला दिया हमने क्योंकि एंशिएंट आ रहा था। ये दोनों तो हो गए अब हमारे। अब ये थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में क्या? ही विल हैव बीन स्टडीइंग, वह पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? वो बोल रहा है मैं पढ़ूंगा या वह पढ़ेगा। कब से पढ़ेगा? वो मॉर्निंग से पढ़ेगा। कब से पढ़ेगा? मॉर्निंग से पढ़ेगा। अब एक बार ये देखिए, ये जो हमारा सिंस और फ्रॉम था ये क्या दिखाते थे? दोनों पास्ट के टाइम थे। क्या बताते थे? जैसे मैं बोलता था मैं 2 बजे से अभी तक पढ़ रहा हूं और अब भी पढ़ रहा हूं। बात नहीं ऐसे बोलता था मैं सिंस में, सिंस 2 PM, 2 बजे से लेके अभी तक खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, ठीक है। हम 2 बजे से खेल रहे हैं, ये होएगा, ठीक है। सिंस 2 AM वही लिख दूंगा फ्रॉम 2 hours, ठीक है। तो ये लोग बोल सकता था मतलब हम 2 बजे से खेल रहे हैं। 2 बजे हमारा पास का समय था और अभी तक हम खेल रहे हैं, या फिर 2 घंटे हमारे पास के समय थे और उससे लेके अभी तक हम खेल रहे हैं। तो एक तरह से ये दोनों क्या दिखा रहे होते हैं? पास्ट को दिखा रहे होते हैं। किसको दिखा रहे होते हैं? पास्ट को, पास्ट से लेके अभी तक। लेकिन ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है। ही विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग या इन मॉर्निंग, ये लगाना है हमें। तो हमने बोला ये बोल रहा है फ्यूचर में ये काम करेगा, वह कल मॉर्निंग से पढ़ेगा, ना कि वो बोल रहा कल से पढ़ के अभी तक पढ़ रहा है, नहीं। तो ये क्या बता रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमने बोला ये दोनों तो वैसे कट गए क्योंकि पास दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक क्या क्या बच रहा है? अब हमने बदला, सॉरी ये सिंस हमने फ्रॉम काट दिया। क्या काट दिया हमने? फ्रॉम काट दिया। गलती कर रहे हैं हम। क्या काटना था हमें? फॉर और सिंस काटना था। क्या काटना था? फॉर और सिंस काटना था, हमने फ्रॉम काट दिया, ठीक है। तो हमने बोला फ्रॉम तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? और इन नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे नहीं कट रही है, तो हमारे पास अभी नहीं दिखा रहा है। हमने बोला क्या क्या पास दिखा रहा है? फॉर और सिंस, ये हमारा पास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लेके अभी तक हो रहा है, दोनों में ये बात समझ में आई। अब हमने बोला इन और फ्रॉम, ये दो बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? इन और फ्रॉम, ये दोनों बचे हैं, ठीक है।
अब क्या देखना है हमें, अब हम देखना पहले इन आता है क्या, हमने बोला इन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन में होता है। क्या होता है ये, कंप्लीट एक्शन में, जब एक्शन कंप्लीट हो चुका हो ना जब ये आता है इन, ठीक है। हमने बोला क्या ये एक्शन कंप्लीट हुआ, मैंने क्या नहीं, अभी तो एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कल से पढ़ेगा, वो भी पढ़ना उसने चालू खत्म नहीं किया, ठीक है, वो तो कल से शुरू करेगा। तो हमने बोला ये तो वैसे नहीं आएगा, क्यों, ये कंप्लीट एक्शन होगा, जब वो पढ़ चुका होता तब ये आता है, ठीक है। अब फिर क्या फ्रॉम कहां आएगा, हमने फ्रॉम यही आएगा, हमने यहाँ बोल रखा है क्या, फ्रॉम कब आता है, जब फ्यूचर का होता है। कब होता है, फ्यूचर का। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि बचपन में हम क्या पढ़ते थे, बोलते थे भैया परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में हमारा सिंस, फॉर और फ्रॉम आते हैं, ठीक है, ये पढ़ते थे, और फ्यूचर में हमारा फ्रॉम आता है, ये हम पढ़ते थे, ठीक है। और क्या बोला हमने, तो भैया अगर फ्यूचर चल रहा है तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। और दूसरी चीज क्या देखी हमने कि सिंस और फॉर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों पास दिखा रहे होते हैं। इन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एक्शन दिखा रहा था, और हमारा तो यहाँ एक्शन शुरू भी नहीं हुआ, कंप्लीट तो जब होएगा। बचा क्या हमारा फ्रॉम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना सिंस, फॉर और फ्रॉम, सिंस और फॉर में डिफरेंस देख लिया था, और फ्रॉम हमने अभी यहाँ कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये चीजें समझ में आई है जो हमने करवाई है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नहीं भी समझ में आ रहा हो ना तो ये जरूर कमेंट जरूर कर देना कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई, हम आपकी बेहतरी के लिए उसमें सुधार करें। थैंक यू।